औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ये पार्ट सॉल्व करेंगे। z इज़ इक्वल टू 1 प्लस योटा और 1 माइनस योटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये सवाल नंबर 5 इधर लिखा है मैंने पेज पर, मतलब जेल के ए जेड बार, बी जेड प्लस जेड बार, सी जेड माइनस जेड बार, डी जेड इंटू जेड बार की कीमत मालूम करें। और इसी तरह इंग्लिश में है, कैलकुलेट ए जेड बार, बी जेड प्लस जेड बार, सी जेड माइनस जेड बार, डी जेड इंटू जेड बार फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 3 पार्ट मालूम करना है, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। तो ये क्वेश्चन मैंने इधर लिखे हैं, तो ये कुछ सॉल्व किया, आगे करते हैं सॉल्व। z 1 प्लस योटा ओवर 1 माइनस योटा लिखा है, ये मैंने नीचे वाले के कॉन्जुगेट लेंगे, यानी योटे से पहले साइन चेंज करेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई का निशान आएगा। और ये 1 प्लस योटा, तो ये माइनस की जगह योटा आ गया, 1 प्लस आ गया माइनस की जगह, यानी इसका कॉन्जुगेट हमने ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक जैसे हैं दोनों, तो 1 प्लस योटा लिखकर ऊपर इनकी पावर डाल देंगे, होल स्क्वायर डाल देंगे। अब नीचे ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस को प्लस, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस का साइन आएगा, और योटा से योटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा का स्क्वायर आ जाएगा। आगे मज़ीद मैंने सॉल्व किया है, इनको स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर की शक्ल में खोलना है। तो इधर मैंने खोला है 1 का स्क्वायर प्लस योटे का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आएगा, और 1 और योटा को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 योटा आ जाएगा, यानी 1 और योटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा आएगा, और फिर इसको फार्मूले के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 योटा आ जाएगा। और नीचे 1 की पावर 2 यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 ही आएगा, आगे माइनस का साइन आएगा, और अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल होता है, तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिखा। आगे मज़ीद मैंने सॉल्व किया है, 1 की पावर 2 1 ही आएगा, आगे प्लस, और अयोटा जो है वो -1 के इक्वल है, तो ये प्लस का साइन जो ये प्लस माइनस का माइनस ही 1 आ जाएगा, आगे प्लस 2 योटा लिखा है, यानी ये हमने इधर लिख लिया, और नीचे 1 माइनस माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा, तो ये ऊपर से +1 ये, और ये -1 ये कट हो जाएंगे, और ये +2 योटा बचेगा, ये इधर लिख लिया हमने, और 1 + 1 ये 2 आ गया। आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये 2 1 2 ये कट हो जाएगा, तो ये योटा आ जाएगा। तो ये हमारा जो z है ये इक्वल टू आ गया है योटा के। ये इतना प्रोसेस करके z आया, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है। तो अब पहला ऑप्शन है z बार, तो ये हम जब z बार मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस योटा है, तो इससे पहले साइन चेंज करना, तो ये माइनस योटा हो जाएगा। एक आंसर हमारा ये आ चुका है। उसके बाद बी जो ऑप्शन ऊपर है वो है z प्लस जेड बार, तो ये इसको करते हैं। z प्लस जेड बार, z जो मालूम की है वो है योटा के इक्वल, प्लस लिखेंगे, और आगे z बार यानी इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आ जाएगा माइनस योटा। ये z है और ये प्लस का साइन है, z बार जो है ये कॉन्जुगेट होता है, तो इसका कॉन्जुगेट लेना है तो ये माइनस योटा आ जाएगा। अब योटा प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर आगे योटा आएगा, तो जब ये प्लस योटा माइनस योटा दोनों कट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 0। तो जो दूसरा पार्ट है उसका आंसर आ चुका है 0। अब हम इसके बाद सी पार्ट करेंगे जो कि है z माइनस जेड बार। तो z जो हमने मालूम किया वो आपको पता है अयोटा है, तो ये z अयोटा आ गया हमारा, आगे ये माइनस का साइन हमने लगाया,
तो जेड बार जो है वो इसी का हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो प्लस योटा है तो इसका हम लेंगे माइनस योटा। तो ये जेड बार की जगह माइनस योटा आ गया क्योंकि ये कॉन्जुगेट है। आगे करेंगे इसको योटा लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, आगे योटा आ गया। तो अब ये भी प्लस का है और ये भी योटा प्लस का है, तो दोनों का आ जाएगा 2 योटा। ये हमारा आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। तीसरे का आ गया। अब हम जो डी पार्ट लिखा है उसको सॉल्व करते हैं। वो है z इंटू जेड बार। तो z जैसा कि आपको पता है वो योटा है, और तो z बार जो इसका कॉन्जुगेट है तो वो माइनस योटा होगा। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस योटा माइनस योटा, माइनस योटा स्क्वेयर आ जाएगा। साइन माइनस का आएगा योटा स्क्वेयर, और योटा स्क्वेयर भी आपको पता है किसके इक्वल है, ये है -1 के इक्वल। तो माइनस माइनस +1 आ जाएगा। एक आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यानी पार्ट है ये 5वें क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है जो मैंने सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको आसान तरीके से हल करदा अच्छी क्वेश्चन मिलें। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अपने वालिदैन का एहतराम कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।